सो हेलो एंड वेलकम टू पॉइंट ऑफ स्टडीज। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का मैथ जो कि एक्सरसाइज 8.3 है। इससे पहले का जो क्लास किए हम लोग एक्सरसाइज 8.2 था। आप में से जो स्टूडेंट एक्सरसाइज 8.2 का क्लास नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहां से जाकर के पूरे फुल एक्सरसाइज को देख सकते हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 8.3 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है? तो इसमें टोटल 9 क्वेश्चन है। 9 के 9 क्वेश्चन को हम लोग इसमें अभी सोल्व करने वाले हैं। सो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं सोल्व करने के लिए। सो यहाँ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को दिया है एवेलुएट। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है? यहाँ पे साइन 18 डिग्री डिवाइडेड कॉस 70। अब यहाँ पे 18 डिग्री और 72 डिग्री हम लोग तो अभी तक पढ़ के आए नहीं है। हम लोग जो पढ़े हैं पिछले क्लास में 0 डिग्री पढ़े हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे 30 डिग्री पढ़े हुए हैं, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इससे तो ज्यादा हम लोग नहीं पढ़े हैं। अब यहाँ पे क्या दे दिया है? 18 डिग्री और फिर यहाँ पे दिया है 72 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को हम लोग जो सोल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन को हम लोग न्यू फार्मूले को यूज करके सोल्व करेंगे। वो न्यू फार्मूला क्या है? यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस ए के फॉर्म में दिया रहेगा। तो वहां पे हम लोग क्या लिख देंगे? कॉस ए। अब यहाँ पे ए की जगह पे एंगल, यानी कि ए क्या करता है? ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे एक जगह पे कोई डिग्री भी दिया रहेगा, जैसे 45 डिग्री, 25 डिग्री, इस तरह से कुछ डिग्री भी दिया रहेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या है? cos 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू साइन, यानी कि साइन दिया रहेगा तो cos ए के फॉर्म में लिखेंगे, एंड फिर यहाँ पे cos ए दिया रहेगा तो साइन ए के फॉर्म में लिखेंगे, और सब में तो 90 डिग्री माइनस ए रहेगा ही। फिर उसके बाद यहाँ पे tan दिया रहेगा तो वहाँ पे cot लिखेंगे, फिर यहाँ पे cot दिया रहेगा तो हम लोग tan लिखेंगे, फिर cosec रहेगा तो sec, एंड sec रहेगा तो cosec लिखेंगे। यही हम लोग का न्यू फार्मूलाज है। तो चलिए हम लोग सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन को अब समझ में आ गया होगा कि कौन सा फार्मूले को हम लोग को यूज करके क्वेश्चन को सोल्व करना है। सो यहाँ पे क्या दिया है? साइन 18 डिग्री डिवाइडेड cos 72 डिग्री। अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से समझाना तो बनता है, तो यहाँ पे हम अच्छे से पहले समझा रहे हैं। यहाँ पे क्या है? साइन 18 डिग्री है डिवाइडेड cos 72 डिग्री। अब अगर आप चाहते हो तो 18 डिग्री को चेंज कर सकते हो या 72 डिग्री को। अब हम बोले हैं यहाँ पे चेंज कर सकते हो, अभी तो समझ में आ नहीं रहा है, तो चलिए हम पहले एक क्वेश्चन को करके दिखा देते। यहाँ पर कितना है? साइन 18 डिग्री डिवाइडेड यहाँ पर क्या है? cos 72 डिग्री। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ। अब यहाँ पे हम चेंज करने का बात कर रहे हैं तो वो ये रहा, साइन 18 डिग्री डिवाइडेड, यहाँ पे तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, यानी कि cos 90 डिग्री, एंड यहाँ पे 90 डिग्री में से कितना माइनस करेंगे हम लोग? यहाँ पे 72 डिग्री आएगा। 90 डिग्री में से हम लोग कितने माइनस करेंगे कि 72 डिग्री आएगा? तो ये रहा 18 डिग्री ऊपर में तो दिया है, तो उसी से चीटिंग करके हम लोग यहाँ लिख देंगे, यानी कि 90 डिग्री में से अगर हम लोग 18 डिग्री को माइनस करते हैं तो कितना होगा? वो 72 डिग्री आ जाए। सो यहाँ पे अब हमारा हो गया। अब नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे? यहाँ पर साइन 18 डिग्री है। अब आप सोच रहे होंगे कि फार्मूला तो यूज हो नहीं रहा है, तो फार्मूला अब यूज होगा। यहाँ पर क्या है? कॉस 90 डिग्री माइनस 18 बोला था कि क्या करता है? 18 यहाँ पे 18 क्या है? तो ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये जो एंगल है ये कितना डिग्री का है? ये 18 डिग्री का है। तो अब एंगल यानी कि यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर क्या है? साइन, और यहाँ पर क्या है? 90 डिग्री माइनस ए। अगर साइन 90 डिग्री माइनस ए रहेगा तो वहाँ पे कॉस ए लिखेंगे, अगर कॉस 90 डिग्री माइनस ए रहेगा तो वहाँ पर क्या लिखेंगे? साइन ए लिखेंगे, यानी कि सेकेंड वाला फॉर्मूला हमारा यहाँ पे यूज होगा, यानी कि साइन, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? साइन ए, यानी कि कॉस 90 डिग्री माइनस ए है यहाँ पर, ये रहा आपका साइन 90 डिग्री माइनस ए। ए की जगह पे क्या है? 18 डिग्री है, तो यहाँ पे साइन ए लिखेंगे, यानी कि साइन 18 डिग्री लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं साइन 18 डिग्री, और साइन 18 डिग्री से साइन 18 डिग्री को क्रॉस करा देंगे, बच क्या गया? हमारा 1 बच गया। यही हम लोग का क्वेश्चन को सोल्व करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। थोड़ा फर्स्ट क्वेश्चन को समझना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है, उतना तो ज्यादा हार्ड है नहीं, बट फर्स्ट नंबर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप समझिए पूरे क्वेश्चन को एकदम खिलौना की तरह खेलते जाओगे। चलिए एक बार और समझाने का कोशिश करते हैं अच्छे से। यहाँ पे क्या दिया है? साइन 18 डिग्री डिवाइडेड cos 72 डिग्री क्वेश्चन दिया हुआ। अब यहाँ साइन 18 डिग्री डिवाइडेड हमें किसी एक को चेंज करना है, या तो आप बड़े वाले, यानी कि या तो आप साइन वाले को चेंज कीजिए या तो कॉस वाले को चेंज कीजिए, और उसको किसी एक के फॉर्म में लाइए। अगर ऊपर वाले को चेंज करना है तो आपको cos 72 डिग्री के फॉर्म में लाना होगा, अगर आपको नीचे वाले चेंज करना है तो फिर साइन 18 डिग्री के फॉर्म में लाना होगा। तो हम क्या किए? नीचे वाले को जब भी हम करते हैं वो बड़ा वाला नंबर को लेते हैं। यहाँ पे 72 डिग्री था तो हम 72 डिग्री को ही चेंज करके 18 डिग्री के फॉर्म में हम लाते। तो यहाँ साइन 18 डिग्री और फिर यहाँ पे cos 90 डिग्री माइनस 18 इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि cos 90 डिग्री में से हम कितने माइनस करेंगे कि यहाँ पे 72 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे हम लोग को दिखा कि अगर 90 डिग्री में से हम 18 माइनस करते हैं तो 72 डिग्री आएगा, तो यहाँ पर लिख दिए। अब इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? तो इसके जगह पे हम लोग सेकेंड वाले फॉर्मूला को यूज कर, वो क्या है? तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है cos 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू साइन ए। तो यहाँ पे दिया हुआ है cos 90 डिग्री माइनस ए के जगह पे हमारा 18 है, तो यहाँ पे उसके जगह पे क्या लिख देंगे? साइन ए, यानी कि साइन 18 लिख देंगे, और 18 को 18 से क्रॉस करा देंगे, हमारा बच जाएगा यहाँ पे 1। यही हमारा आंसर 1 हो जाएगा। और यहीं पे ब्रैकेट में लिख देंगे हम लोग जो फॉर्मूले को यूज किए है उस कौन सा फॉर्मूला था? तो यहाँ पर cos 90 डिग्री माइनस ए, फिर
ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन ए। यह फॉर्मूला को हमें हर एक क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा जहाँ पे हम लोग इस तरीके से यूज करेंगे। सो चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया है फर्स्ट का फर्स्ट नंबर। अब आते हैं सेकेंड नंबर, जो कि थोड़ा स्पीड में अब बताना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर क्या है, सेकेंड नंबर tan 26 डिग्री डिवाइडेड cot 64 डिग्री है। तो इसको सेम इसी तरह से चेंज कर लेते हैं हम, तो ग्रेटर नंबर को कभी भी चेंज करेंगे। सो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन tan 26 डिग्री डिवाइडेड cot 64 डिग्री। अब यहाँ पे हमें 64 डिग्री को चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे tan 24 दे रहे हैं, यहाँ पे tan 26 डिग्री दिया हुआ है, तो इसको जो दिया है वही लिख देंगे। फिर यहाँ पे cot, और cot के जगह पे इसको क्या करेंगे, 90 डिग्री में से हम कितने माइनस करेंगे कि हमारा 64 के फॉर्म में आएगा। तो ये ऊपर में दिया हुआ है 26 डिग्री, तो इसी को यहाँ पर लिख देंगे 26 डिग्री। सो अगर इतना माइनस करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। 90 डिग्री में से अगर हम लोग 26 डिग्री को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 64 आ जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो cot 90 डिग्री माइनस ए यहाँ पे दिया हुआ है। क्या है, cot 90 डिग्री माइनस ए। तो यहाँ पे रहा cot 90 डिग्री माइनस ए, वहां पे क्या लिखेंगे, tan ए। तो इसको यूज कर लेते हैं यहाँ पे। सो tan 26 डिग्री है यहाँ पर, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो tan ए बोला है, यहाँ पे tan ए, तो ए की जगह पे कितना है, 26 डिग्री है, तो यानी कि 26 डिग्री यहाँ पे लिख देंगे। इसमें डिग्री छोड़ दी है। अब 26 डिग्री को 26 यानी कि tan 26 डिग्री को tan 26 डिग्री से क्रॉस करा देंगे, बच जाएगा हमारा 1, जो कि 1 हम लोग का आंसर हो जाएगा। और यहीं पे ब्रैकेट में लिख देंगे जो क्वेश्चन को, यानी कि जो हम लोग फॉर्मूले को यूज किए, यानी कि cot 90 डिग्री माइनस ए इक्वल्स टू tan ए। tan इस क्वेश्चन को हम लोग यूज किए हैं, तो इसको यहाँ पे लिख दिए ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ, स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सोल्व करके ये आंसर लाया। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत जल्दी बना लिया हम लोग। अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। आप लोग भी जल्दी जल्दी बनाते चलिए। चलिए, तो यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे cos 8 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। सो जो दिया हुआ है पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। अब की बार यहाँ पे डिवाइडेड में नहीं दिया है, माइनस में दिया है। तो डिवाइडेड में दिया रहा है, माइनस में, यानी कि डिवाइडेड में दिया रहा है, या सब्ट्रैक्शन में दिया रहा है, या मल्टीपल में दिया रहा है, कुछ भी दिया रहा है, या प्लस में दिया रहा है, उससे आपको कुछ मतलब नहीं है। बस मेथड को सही करते चलना है, जिस तरह से करते आ रहा है उसी तरह से करते चलना है। यहाँ पर किसी एक को चेंज कर देते हैं हम लोग, तो अब की बार हम साइन को ही चेंज कर देते हैं, या आप चाहो तो कॉस को भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम कॉस को अब की बार छोड़ देते हैं, यानी cos 48 डिग्री लिख देंगे माइनस। यहाँ पर हमें साइन को चेंज करना है, तो साइन फिर यहाँ पे ब्रैकेट देंगे, फिर 90 डिग्री में से हम लोग कितने माइनस करेंगे कि यहाँ पर 42 डिग्री आएगा। यहाँ पर डिग्री छोड़ दिया, हम कितने माइनस करेंगे कि हमारा यहाँ पर 42 डिग्री आएगा। तो अब 48 डिग्री, अगर 90 में से हम लोग 48 डिग्री को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो हमारा 42 डिग्री आ जाएगा। यानी कि अब यहाँ पे हमारा बच गया cos 48 डिग्री माइनस और साइन 90 डिग्री माइनस ए। एक जगह पे 48 है, यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस, अब देखिए कहाँ पर है, ये रहा आपका क्वेश्चन, साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल्स टू cos ए, यानी कि इसके जगह पे cos ए को यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे cos, और ए के जगह पे कितना है, 48 डिग्री है, तो यहाँ पे हम लोग 48 डिग्री लिख देंगे। यानी कि cos 48 डिग्री में से cos 48 डिग्री को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, सो वो 0 बचेगा। तो हम लोग का आंसर 0 है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया है। और फॉर्मूला जहाँ पे यूज किया हम लोग, वहाँ पे फॉर्मूला को भी लिख देते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल्स टू cos, यही वाले को यूज किए हम लोग। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि 4 नंबर क्वेश्चन है। तो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है यहाँ पे, cosec 31 डिग्री माइनस sec 49। जल्दी जल्दी सोल्व कीजिए आप लोग भी साथ साथ में। चलिए, सॉल्यूशन यहाँ पे क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को लिख देते हैं, cosec 31 डिग्री माइनस sec 59। अब यहाँ पे हम cosec को चेंज करें या sec को चेंज करें उससे हमें मतलब नहीं है, हम तो ग्रेटर नंबर को ही चेंज करेंगे। 59 है तो यहाँ पे हम 59 को ही चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे cosec 31 डिग्री दिया हुआ है, तो 31 डिग्री माइनस यहाँ पर sec, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 90 डिग्री लगा देंगे, 90 डिग्री माइनस। अब 90 डिग्री में से कितने माइनस करेंगे कि यहाँ पर 59 आएगा। तो यहाँ पे तो दिया हुआ है 31, तो 31 को ही माइनस करेंगे तो हम लोग का कितना मिल जाएगा, 59 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री लिख दिए। अब यहाँ पर cosec है, तो cosec 31 डिग्री माइनस sec 90 डिग्री माइनस ए। यहाँ पर ए के जगह पे 31 है, यानी कि sec 90 डिग्री माइनस ए। और फॉर्मूला में देखेंगे कहाँ है sec, तो sec वाला फॉर्मूला ये रहा लास्ट में, sec 90 डिग्री माइनस ए दिया रहेगा, तो उसके जगह पे cosec ये लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं cosec, और ए के जगह पे 31 है, यानी कि यहाँ पे 31 को हम लोग लिख देंगे। और फिर यहाँ पे cosec 31 डिग्री में से अगर cosec 31 डिग्री को माइनस करते हैं तो कितना मिलेगा हम लोग को, आंसर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर 0 आ गया है। और यहीं पे लिख देंगे हम लोग ब्रैकेट में जो फॉर्मूले को यूज किए हैं, यानी कि sec 90 डिग्री माइनस ए इक्वल्स टू cosec ए को हम लोग यूज किए हैं, तो यहाँ पे लिख दिए cosec ए। चलिए, 4 नंबर भी क्वेश्चन आसानी से बन गया। अब आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, sin 35 डिग्री sin 55 डिग्री माइनस
cos 35 डिग्री cos 55 डिग्री। अब फिर से मेथड चेंज हो गया हमारा 5 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे मल्टीपल और सब्ट्रैक्शन दोनों दिया है, तो हम लोग किसी एक को चेंज करेंगे हमारा, यानी किसी एक साइड को चेंज करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं, फिर उसके बाद आप लोग जल्दी जल्दी सोल्व कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। सो यहाँ पे कितना है, यहाँ पर है sin 35 डिग्री, फिर यहाँ पर है मल्टीपल में sin 55 डिग्री माइनस cos 35 डिग्री, फिर यहाँ पर है cos 55 डिग्री। या तो आप इस साइड वाले को चेंज करके इस फॉर्म में ला दीजिए, या आप इसको चेंज करके इस फॉर्म में ला दीजिए, आपका मर्जी। आप किसको चेंज करना चाहते हैं उस तरीके से कर लीजिएगा। हम क्या करते हैं, सेकेंड वाले को चेंज करते हैं, यानी इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको लिख देते हैं sin 35 डिग्री, फिर यहाँ पर sin 55 डिग्री ये दिया हुआ है, माइनस cos है यहाँ पर तो cos लिख देंगे। फिर उसके बाद 90 डिग्री में से हम लोग कितने माइनस करेंगे कि 35 आएगा। तो अगर हम लोग 90 डिग्री में से 55 डिग्री को माइनस करते हैं तो कितना मिल जाएगा, 35 मिल जाएगा। चलिए सेकेंड आते हैं, तो सेकेंड यहाँ पर है cos 55 है, तो यहाँ पे cos, फिर 90 डिग्री में से हम लोग कितने माइनस करेंगे कि यहाँ पर 50 डिग्री मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अगर 35 डिग्री माइनस करते हैं 90 डिग्री में से तो कितना मिलेगा, 55 डिग्री मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, यानी कि साइन है तो साइन 35 डिग्री, फिर यहाँ पर साइन 55 डिग्री है तो साइन 55 डिग्री, माइनस है तो माइनस, यहाँ पर cos है और ये 90 डिग्री है और एक जगह पे 55 डिग्री, यानी कि cos 90 डिग्री माइनस कहा गया cos 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू क्या होगा, तो साइन a हो। तो यहाँ पर लिख देते हैं साइन, और a के जगह पे 55 डिग्री है तो यहाँ पर 55 डिग्री को लिख देंगे। इसके बाद अब आते हैं यहाँ पर, तो cos है यहाँ पे 90 डिग्री माइनस a, फिर यही फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं साइन 90 डिग्री ब्रैकेट में लिख देंगे, सॉरी साइन 90 डिग्री को नहीं, साइन, फिर यहाँ पे कितना है साइन a लिखना है हमें, यहाँ इस फॉर्म में लिखना है तो साइन a, यानी कि a के जगह पे 35 है तो यहाँ पे 35 लिख देंगे हम। अब यहाँ पे देखें तो 35 ये रहा, 35 ये रहा, साइन 55, सॉरी ये 55 और ये 55, फिर यहाँ पे 35 ये रहा और 35 ये रहा, यानी कि दोनों नंबर में हमारा दोनों साइड में सेम सेम आ गया है। तो अगर दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 0 लिख देते हैं डायरेक्ट, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। एंड जो फार्मूला को हम लोग यूज किए हैं उस फार्मूले को यहाँ पे लिख देते हैं, यानी कि cos 90 डिग्री माइनस a के फॉर्म में रहेगा, तो उस सिचुएशन में क्या रहेगा यहाँ पे, तो साइन a के फॉर्म में आ जाएगा। ये क्या होगा, साइन a का फॉर्म में आ जाएगा, जो कि अभी आकर के हम लोग अभी ला करके उसको सोल्व कर दी। अब आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। तो 6 नंबर में अब आपको दिख रहा होगा कि डबल यहाँ पे फॉर्मूला है, यहाँ पे क्या है, डबल फॉर्मूला है। हम क्या किए, सबको पहले से लिख करके रख दिए ताकि वहां पे आपको सोल्व कराने में हमें टाइम ना लगे। टेबल तो आपको मालूम है कि टेबल तो आप लोग को पूरा एकदम रिवाइज भी कर लिए होंगे अच्छे तरीके से। चलिए सो इसमें टेबल को भी यूज करेंगे, अभी बता दे रहे हैं कहाँ पे यूज होगा। वो पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो क्या दिया है क्वेश्चन, यहाँ पे tan 35 डिग्री, फिर यहाँ पर है tan 60 डिग्री, फिर यहाँ पर है tan 55 डिग्री, फिर यहाँ पर कितना है tan 30 डिग्री। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है tan 60 डिग्री और यहाँ पर है tan 30 डिग्री। तो अब आपको याद आ गया होगा कि tan 60 डिग्री का वैल्यू एंड tan 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग एक्सरसाइज 8.2 में पढ़ करके आए हैं। तो उसी को यूज करके हमें यहाँ पे सोल्व कर लेना है। पहले किसी एक को सोल्व कर लेते हैं हम लोग। इसको हम लोग चेंज करेंगे तो इसको नहीं करेंगे, अगर इसको चेंज करेंगे तो हम लोग उसको चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको सेम है जिस तरह से है उसी तरह से हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, यानी कि tan 35 डिग्री और यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीपल में है तो यहाँ पे एक पॉइंट दे देंगे। फिर यहाँ पर क्या है, tan 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री यहाँ पे tan का ये रहा, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे √3 है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, √3 लिख देंगे, तो यहाँ पे √3 होगा। फिर यहाँ पे एक पॉइंट दे देंगे चूंकि मल्टीपल में है। यहाँ पर क्या है, tan 55 डिग्री है, तो यहाँ पर tan लिखेंगे और 90 डिग्री में से कितने माइनस करेंगे हम लोग कि यहाँ पे 55 डिग्री आएगा। तो अगर हम लोग 90 डिग्री में से 35 डिग्री को अगर माइनस करते हैं तो वहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 55 डिग्री मिल जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे tan 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर 1/√3 है। सो यहाँ पर 1/√3 को हम लोग लिख देंगे। तो लिख दिए हम लोग 1/√3 को। अब यहाँ पे देखें तो इसका डिनोमिनेटर में तो 1 है ही है, यानी कि ये √3 से √3 क्रॉस हो जाएगा एंड बच गया हमारा यहाँ पे। तो tan 35 डिग्री एंड यहाँ पे tan 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री बचा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं tan 35 डिग्री और हम लोग इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि ये जो tan है इसको हम लोग 1/tan 35 डिग्री के फॉर्म में लिख सकते हैं। इस फॉर्म में तो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 35 से 35 को क्रॉस करा देंगे, बच क्या गया हमारा, वो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यानी 1 × 1 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 आंसर
आ जाएगा। सो यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 तो अब आपसे बन जाएगा, बहुत आसान है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को जिस तरीके से सोल्व किया था वही तरीका इसको भी यूज करेंगे। सो यहाँ पे जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं। cot 54 डिग्री डिवाइडेड tan 36 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री डिवाइडेड cot 70 डिग्री माइनस 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे इसमें, फिर इसमें भी किसी एक को चेंज करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, बड़े वाले नंबर को चेंज कर रहे हैं हम बार बार, तो हम उसी को चेंज कर लेते हैं, यानी कि cot 54 डिग्री। तो यहाँ cot 54 दिया है, तो cot एंड 90 डिग्री में से कितने माइनस करेंगे कि हमारा 54 डिग्री बच जाए। तो 36 डिग्री को अगर माइनस करते हैं 90 डिग्री में से तो कितना बचेगा, 54 डिग्री मिल जाएगा हम लोग को। फिर डिवाइडेड tan 36 डिग्री है तो tan 36 डिग्री, प्लस में है तो प्लस। फिर यहाँ पर क्या है, tan 20 डिग्री डिवाइडेड cot 70 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ। तो हम लोग बड़े वाले को चेंज कर रहे हैं तो बड़े वाले को ही चेंज करेंगे, यानी tan 20 डिग्री दिया हुआ है तो tan 20 डिग्री लिख देंगे। यहाँ पे cot 70 डिग्री दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, cot और 70 डिग्री के जगह पे हम लोग 90 डिग्री में से कितने माइनस करेंगे कि 70 डिग्री हमें मिलेगा। तो अगर 90 डिग्री में से हम लोग 20 डिग्री को माइनस करते हैं तो कितना मिल जाएगा, 70 डिग्री मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिया हम लोग 2 20 इक्वल टू नहीं है, माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे हम लोग, इक्वल टू दे दिए थे सॉरी, यहाँ पे माइनस। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे, तो ये cot है और यहाँ पर 90 है और ये तो 36 एक ही जगह पे, यानी cot 90 डिग्री माइनस ए। इसमें फॉर्मूले को खोजिए, ये रहा आपका cot 90 डिग्री माइनस ए के फॉर्म में मिलेगा। तो हमें क्या लिखना है, tan ए। तो यहाँ पे लिख देते हैं tan और ए के जगह पे 36 डिग्री है, यानी कि 36 डिग्री एंड यहाँ पे tan, तो यहाँ पे 36 डिग्री तो दिया ही है, नीचे में प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे tan और फिर इसके जगह पे क्या लिख देंगे, तो ये तो cot 90 डिग्री माइनस ए है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan, तो यहाँ पर tan और फिर 90 डिग्री माइनस ए है, तो यानी कि यहाँ पे कितना बचेगा हमारा, ए के जगह पे कितना है, तो हमारा 20। तो हमारा यहाँ पे ब्रैकेट नहीं होगा, ये ब्रैकेट नहीं होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये 20 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या किए, 20 डिग्री को छोड़ दिए, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है 20 डिग्री है, तो ये tan 20 डिग्री डिवाइडेड ये cot 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री था, तो ये तो चेंज करेंगे हम लोग cot 90 डिग्री माइनस ए के फॉर्म में, तो tan ए मिलेगा, यानी ये cot के जगह पे tan आ गया, फिर ए के जगह पे हमारा यहाँ पे 20 था तो यहाँ पे 20 लिख दिया। अब इन दोनों को क्रॉस करा देंगे। अभी एक और चीज यहाँ पे बाकी है, जो कि ये रहा आपका माइनस, क्रॉस करा दिए। अब यहाँ पर क्या बचा, तो इसको क्रॉस कराया तो यहाँ पे 1 मिला, इसको भी क्रॉस किए तो यहाँ पे 1 मिला, यानी कि 1 प्लस 1 माइनस, अब यहाँ 1 प्लस 1 को करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 करेंगे तो कितना होगा, 0 मिलेगा। तो ये 0 हम लोग का क्या हो गया, आंसर में। अब यहाँ पे जो फॉर्मूले को यूज किए हैं उसको लिख देते हैं यहाँ पे। तो वो कौन सा फॉर्मूले को यूज किए थे हम लोग, तो ये रहा cot 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू tan ए। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे cot 90 डिग्री माइनस ए और इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे tan ए हो जाए। इसी फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे यूज करके बनाए हैं। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन भी बन गया है। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। तो 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, सेम उसी तरीके से दिया हुआ है यहाँ पे, बट यहाँ पे आपकी बार दोनों में क्या किया है, मल्टीपल कर दिया 3 और 4। तो कोई बात नहीं, जो दिया हुआ है उसको उसी तरह से लिखते चलेंगे, हम लोग का ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो 3 sin 23 डिग्री डिवाइडेड cos 67 डिग्री, तो यहाँ पे cos 67 डिग्री प्लस यहाँ पर 4 है तो 4, फिर से यहाँ पे sec 47 डिग्री डिवाइडेड cosec 43 डिग्री। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे, तो हम यहाँ पे cos 67 को चेंज कर देते हैं और फिर यहाँ पे sec को या 43 को हम लोग चेंज कर देंगे। यहाँ पे तो हम लोग sec 47 को ही चेंज करेंगे, cosec 43 को नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि हम तो बड़े वाले को चेंज करते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, तो हम उसी को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे 3, फिर यहाँ पर क्या है साइन है, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन और यहाँ पे cos एंड 90 डिग्री में से हम लोग कितने माइनस करेंगे कि यहाँ पे 67 डिग्री मिलेगा। तो ऊपर में तो हमेशा हम लोग को चीटिंग करने के लिए मिल जा रहा है, यहाँ पे 20 डिग्री माइनस करेंगे तो 67 मिलेगा, तो यहाँ पे 20 डिग्री लिख देंगे, हो गया। यानी ये थोड़ा डिवाइडेड का लाइन को थोड़ा बड़ा खींच देंगे, प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे 4 है मल्टीपल में तो 4, फिर यहाँ पे क्या है सेक, तो सेक को चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से 90 डिग्री में से हम लोग कितने माइनस करेंगे कि 47 मिलेगा। तो अगर हम लोग 90 डिग्री में से 43 डिग्री को माइनस करते हैं तो कितना मिल जाएगा, 47 डिग्री मिल जाएगा। उसके बाद डिवाइडेड है तो डिवाइडेड, फिर यहाँ पे cosec 43 है तो यहाँ पे cosec 43 डिग्री लिख देंगे, सो cosec 43 डिग्री। अब यहाँ पे हम लोग को क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 है तो 3 एंड यहाँ पे साइन 20 डिग्री हम नहीं लिखे, 20 डिग्री को छोड़ दिए तो यहाँ पे 20 डिग्री भी लिख दिए। चलिए अब यहाँ पे हमारा साइन है तो साइन 20 डिग्री डिवाइडेड यहाँ cosec 90 डिग्री और ये ए की जगह पे कितना है 23 डिग्री है, तो यानी cos 90 डिग्री माइनस ए। तो ये रहा आपका फॉर्मूला, cos 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू साइन ए हो जाएगा।
तो यहाँ पे साइन, और ए के जगह पे 23 डिग्री है तो यहाँ पे 23 डिग्री लिख देंगे, प्लस 4 है तो 4, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस 43 डिग्री है, यानी कि सेक 90 डिग्री माइनस ए है, ए के जगह पे 43 डिग्री है, तो यहाँ पे देखेंगे सेक का वाला फॉर्मूला कहा गया, ये रहा। सेक 90 डिग्री माइनस ए के फॉर्म में रहेगा तो उसको किस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, तो कोसेक ए के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे कोसेक एंड यहाँ पे ए के जगह पे तो 43 डिग्री है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 43 डिग्री लिख देंगे। फिर यहाँ पे क्या है डिवाइडेड है तो डिवाइडेड, फिर उसके बाद क्या है हमारा कोसेक 43, तो डिनोमिनेटर में है ही है तो यहाँ पे लिख देंगे कोसेक 43 डिग्री, तो यहाँ लिख देते हैं कोसेक 43 डिग्री। अब इसको इससे क्रॉस करा देंगे, इसको इससे क्रॉस करा देंगे, बच क्या जाएगा हमारा 3, और इसको क्रॉस कराया है तो यहाँ पे 1 होगा, इसको भी क्रॉस कराया है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी कि 3 और यहाँ पे ब्रैकेट में 1 दे देंगे, प्लस फिर यहाँ पर 4 है और इसका भी ब्रैकेट में 1 दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है हमारा 1 है। तो अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 मिलेगा, फिर 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 ही मिलेगा। अब यहाँ पे 3 प्लस 4 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, तो हम लोग का 7 आंसर आ गया। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले कौन सा फार्मूले को हम लोग यूज किए हैं, तो हम लोग इस क्वेश्चन में 2 फार्मूले को यूज किए हैं, तो आप लोग यहाँ पे दोनों फार्मूले को चाहे तो लिख सकते हैं, यानी कि cos 90 डिग्री माइनस ए, और इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए, इसके जगह पे क्या आ जाएगा साइन ए आ। फिर दूसरा फार्मूला क्या था, तो सेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कोसेक ए हो जाएगा, और इसको भी ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। हम लोग का पूरे अच्छे तरीके से क्वेश्चन बन गया है। हम यहाँ पे थोड़ा ज्यादा गैप में दे दिए है क्योंकि आप लोग को अच्छे से दिखे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जो कि फर्स्ट नंबर का ये लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के ये लास्ट नंबर क्वेश्चन है। टोटल 9 था, जो कि 9 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। इस क्वेश्चन में टोटल हम लोग का सभी ये मल्टीपल में ही दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, हम लोग इससे पहले भी बना करके आ रहे हैं, सेम उसी तरीके से इसको भी बनाएंगे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है जो उसको लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे दिया हुआ है tan 5 डिग्री, फिर यहाँ पे tan 25 डिग्री, फिर से यहाँ पे tan 30 डिग्री। अब यहाँ पे तो दिख करके तो आपको मालूम चल ही गया होगा कि यहाँ पे 30 डिग्री या कोई एक वैल्यू है रहेगा यहाँ, यानी कि 30 डिग्री था, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल को शो कर दिए है। फिर यहाँ पे क्या है tan 65 डिग्री, फिर यहाँ पे tan 85 डिग्री है, तो यहाँ पे लिख देंगे tan 85 डिग्री। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, जो है यहाँ पे उसको सेम इसी तरह से लिख देते हैं, जिस तरीके से है उसी तरीके से इसको हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे tan 5 डिग्री है तो 5 डिग्री, फिर यहाँ पे मल्टीपल में है तो यहाँ पे एक छोटे से पॉइंट दे देते हैं, आप दे भी चल सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, हम दे दिए ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। फिर यहाँ पे tan 25 डिग्री, अब यहाँ पे एक और छोटा सा यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, फिर यहाँ पे tan 30 डिग्री है, और tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, सो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। सो यहाँ पे लिख देते हैं 1/√3, ये हमारा tan 30 डिग्री का वैल्यू हो गया। फिर यहाँ पे एक छोटा सा और पॉइंट देंगे, और यहाँ पे इसको क्या करेंगे, अब हम लोग चेंज करना स्टार्ट करेंगे इस दोनों को। सो यहाँ पे tan है तो tan लिख देंगे, फिर 90 डिग्री में से कितने माइनस करेंगे कि 65 मिलेगा, तो 25 माइनस करेंगे, यानी कि 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री माइनस करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे एक और छोटा सा दे देंगे पॉइंट। फिर उसके बाद tan है तो tan, फिर इसको भी ब्रैकेट में डालेंगे, यानी कि कितने 90 डिग्री में से हम लोग कितने माइनस करेंगे कि 85 डिग्री मिलेगा। तो अगर देखें तो 5 डिग्री अगर माइनस करते हैं तो 85 डिग्री मिल जाएगा आसानी से, तो यहाँ पे लिख दीजिए। अब क्या करेंगे हम लोग, तो अब यहाँ पे लिख देते हैं, हमें एक लाइन और बढ़ना है तो यहाँ पे बढ़ जाते हैं एक लाइन और, तो यहाँ पे tan 5 डिग्री है तो 5 डिग्री, यहाँ पर पॉइंट, फिर यहाँ पे tan 25 डिग्री, फिर यहाँ पे पॉइंट दे देते हैं यानी कि कॉमा, फिर यहाँ पे 1/√3 है तो 1/√3, एंड अब इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 ये हमारा tan, और यहाँ पे जो a का वैल्यू दिया है वो a का वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे यानी 25 डिग्री। फिर उसी तरीके से यहाँ पे भी हमारा हो जाएगा 1/tan, और ये 5 डिग्री है तो यहाँ पे 5 डिग्री लिख देंगे इस सिचुएशन में हमारा, यानी कि इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 डिग्री यानी tan 5 डिग्री से tan 5 डिग्री क्रॉस हो जाएगा, फिर tan 25 डिग्री से tan 25 डिग्री क्रॉस हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही होगा, तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं, फिर डिवाइडेड √3 है, और यहाँ सब में ये सब में हमारा क्या है 1 है, तो 1 इंटू √3 करेंगे तो कितना होगा √3 ही मिलेगा, तो यहाँ पे हम लोग 1/√3 लिख देते हैं, और यही हमारा क्वेश्चन क्या होगा सोल्व हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर आ गया। सो आई होप आपको समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 9 क्वेश्चन था, 9 का 9 क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर चुके हैं। अगर कहीं पे आपको डाउट है तो आप प्लीज कमेंट में बताइए कहाँ पे डाउट है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज कमेंट में बताइए, वहाँ पे हम लोग सोल्व करने का कोशिश करेंगे, या नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो उसको सोल्व करने का कोशिश करेंगे। इस क्लास के पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहां से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए एंड रिवाइज करते रहिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास जो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू।